भूल गए क्या आप? जी हाँ, आज भी ऐसे ही है। पूरे हफ्ते की जो खुराफात होती है वो जुम्मे में। किसी ने अगर कोई काम कर लिया बीच हफ्ते में तो पहले ही मेरे पास आता और कहता हजरत जुम्मे में बयान मत कर दियो बस अल्लाह के वास्ते। तो आज भी वही काम है मेरा। हजरात मोहतरम, ये इमाम हुसैन की महफिल है। मैं चाहता हूं कि इमाम हुसैन के ताल्लुक से कुछ रोशनी डाल दी जाए। बाकी आप अच्छा खिताब जो मुरादाबाद से तशरीफ लाए हुए नूरी मियाँ साहब क़िबला, उनसे सुनेंगे। और बहुत अच्छी नातें बड़े मशहूर शायर शाहकारी तरन्नुम बुलबुल बागी रिसालत जनाब आज़म इकबाल साहब क़िबला रामपुरी अच्छी धमाकेदार निज़ामत की जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नकीबे इजलास मुंबई इखलास हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी, जलसे की सदारत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद अय्यूब साहब क़िबला, जलसे की जो क़यादत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं आपके कस्बे के हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा खां साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात शुरू करता हूँ, आप हजरात मुलाहिज़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रिसालत बअद रिसालती वला नुबुव्वत बअद नुबुव्वती वला उम्मत बअद उम्मती वला सुन्नत बअद सुन्नती वला शरीयत बअद शरीयती वला किताब बअद किताबी वला कुरआन बअद कुरआनी वला मासूम बअद इस्मती। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह बेकस पनाह में, उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में कि जिसने उंगली का इशारा किया तो डूबे हुए सूरज को पलटाया। उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में कि जिसने उंगली का इशारा किया तो चांद को दो टुकड़ों में तकसीम फरमाया। उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में कि जिसने उंगली का इशारा किया दरख्त दाएं हला बाएं हला हलता हुआ मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करने लगा। उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में कि जिसने हजरत जाबिर के दो बेटों को जिंदा फरमाया। उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में कि जिसने हजरत जाबिर की बकरी को जिंदा फरमाया। उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में कि जो हजरत अब्दुल्ला के दुलारे, आमना बी की आंखों के तारे, हलीमा सादिया के माँ पारे, हम गरीबों के सहारे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे, आमना बी के दुलारे, और दुरूद पढ़कर सुना दो सारे के सारे।
पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार तहत में मुलायजा करें, बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह से नवाजें। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए और जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए और जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और चांद ने एक रोज सोचा जगमगाना चाहिए, चांद ने एक रोज सोचा जगमगाना चाहिए और देखकर आका को बोला मुंह छुपाना चाहिए। तड़प के बोल देना चाहिए। चांद ने एक रोज सोचा जगमगाना चाहिए, चांद ने आसमान के चांद ने हजरत सोचा जगमगाना चाहिए और देखकर आका को बोला मुंह छुपाना चाहिए, देखकर आका को बोला मुंह छुपाना चाहिए और देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। वाह 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 क्या बात है। सुभान अल्लाह। चांद ने एक रोज सोचा जगमगाना चाहिए और देखकर आका को बोला मुंह छुपाना चाहिए और देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। हमें कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। वाह 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 बेशक बेशक सुभान। हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और दुआएं जब यहाँ होती नहीं है घर कबूल, तवज्जो है आप हजरत की। और दुआएं जब यहाँ सिरसी में, और दुआएं जब यहाँ होती नहीं है घर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। वाह वाह बेशक तड़प के बोलना चाहिए। और दुआएं जब यहाँ होती नहीं है घर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। और एक शायर इसकी पलट करते हुए कहता है जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। और जब दो भाइयों में जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाइयों में जंग हो तो हार जाना चाहिए। अब इसका बरअक्स है, इसका उल्टा है। जब भाई भाई में जंग होती है तो पूरी ताकत इंसान अड़ा देता है। हजरत मोहतरम शासन प्रशासन की पूरी ताकत लगा देता है। अगर मैंने भाई को जेर कर दिया तो पूरा गांव मुझसे दब जाएगा, ये हालत होती है। सगे भाई को दबाएगा पहले। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। हजरत मोहतरम देखकर दुश्मन सरकार हवा होता है,
सामने जब भी बरेली का रजा होता है, क्या समझ पाएगा उसको भला मुनाफिक। आला हजरत के जो हाथों पे बिका होता है। और हजरत देखकर करबला में हजरत शब्बीर बोले, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हजरत मोहतरम, अल्लाह का कलाम दूसरा पारा, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशउरून, ऐ लोगो तुम्हें उनकी जिंदगी की खबर नहीं है, उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। सारी दुनिया में हजरात मोहतरम इमाम हुसैन आज हम यहाँ पर जिंदा दिली के साथ में जिंदा होकर के बैठे हैं, जिंदा दिली के साथ में बैठे हैं, क्योंकि ये जलसा जो है किसी आम का नहीं है, ये जलसा है इमाम हुसैन का, ये जलसा है कमली वाले पैगंबर के नवासों का, ये जलसा है हजरत फातिमा के बेटों का, ये जलसा है हसन के भाई का, ये जलसा है हजरत अली अकबर के बाबा का, ये जलसा है ओनो मोहम्मद के मामू का, हजरत ये जलसा है आसिम के चचा का। किसका जलसा है ये? आओ आज हम जिंदा दिली के साथ यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी हालत में जब इमाम हुसैन थे, हजरत मोहतरम लोग कहते थे मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन जिंदा है कि नहीं? जी, कितने लोग हुसैन को जिंदा मानते हैं? हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, सब हुसैन को जिंदा मानते हैं जी। इसी हालत में आज यहाँ पर हम जिंदा, हजरत मोहतरम बगदाद में गौसे आजम जिंदा, बगदाद में गौसे आजम जिंदा, यहाँ पर हम जिंदा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा, यहाँ पर हम जिंदा, हजरत मोहतरम कलियर में हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया जिंदा। इसी हालत में जब हजरत मोहतरम हुसैन थे तो लोग कहते थे हुसैन जिंदा है, अली असगर जिंदा है, कोई बोला अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, ओनो मोहम्मद जिंदा है, कासिम भतीजे जिंदा है, हजरत हसन जिंदा है, हजरत हुसैन जिंदा है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, जब करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन का सर कट गया, हजरत मोहतरम जब सतन से जुदा हो गया, जब अली असगर की हजरत अली असगर के हुलकूम पे छुरी चल गई, जब हुलकूम के तीर चल गया तो सारे लोग कहते थे हजरत ये जो सर कट गया है, ये हजरत कोई कहता था घर लुट गया है, कोई कहता था इमाम हुसैन का सर अलग हो गया है, कोई कहता था कासिम की गर्दन अलग हो गई है, कोई कहता था हुसैन के बाजू कट गए हैं, कोई कहता था अब्बास अलम बरदार के बाजू अलग हो गए हैं। मगर याद रखो, मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा हमारी रहनुमाई कर दे और हमें जरा ये तो बता दे आखिर जो कट गया है वो कैसे जिंदा है। हजरत मोहतरम इसी हालत में हुसैन थे तो सब कह रहे थे अभी हुसैन जिंदा है, मशरिक वाले कहते थे हुसैन जिंदा है, मगरिब वाले कहते थे हुसैन जिंदा है, शिमाल वाले कहते थे हुसैन जिंदा है, जुनूब वाले कहते थे हुसैन जिंदा है, हजरत लोग कह रहे थे हुसैन जिंदा है, उत्तर और दक्षिण वाले कहते थे हुसैन जिंदा है, हजरत सबके सब ये कह रहे थे हुसैन जिंदा है। मगर जब करबला की सरजमीन पर मेरे आका हुसैन ने 72 रुफका के साथ में अपने सर को कटाया है तो सारे लोग कह रहे थे कि हुसैन अब भी जिंदा है। मगर हमने अल्लाह के कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा हमारी रहनुमाई फरमा दे, ये सर कट गया है, ये घर लुट गया है, कासिम की जवानी चली गई है, अली अकबर का शबाब चला गया है, लोग कह रहे हैं इनका सर कट गया, कोई कह रहा है हुसैन के बाजू कट गए, कोई कह रहा है हुसैन का धड़ कट गया, कोई कहता था हुसैन की गर्दन कट गई। मगर हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा तू तो बता दे, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों जितने सर ये कटते जाएंगे अल्लाह का कुरान उनको जिंदा कहता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती मुकर्रम सुभानी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, बहुत और अच्छे तलब के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता हुसैन जिंदा है। मेरे भाइयों, मुहर्रम की पहली तारीख जैसे ही लगती है
आप देखते हैं सारे जमाने में पूरे हिंदुस्तान में नबी के आशिक, हुसैन के चाहने वाले, शहीद करबला के मानने वाले इमाम हुसैन के जलसे मनाते हैं। ये पूरा महीना लंगर की महफिल हमारे सिरसी में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लंबा, काफी दिनों तक लंगर चलता है। तो ये इमाम हुसैन के नाम पर अब भी लंगर चलेगा और चल रहा है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, आज देख लीजिए, पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, पूरे हजरात हिंदुस्तान को आप, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का, नेट का जमाना है, आप नेट खोल करके देख लीजिए, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की मोहब्बत के जलसे सजाए जाते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत के जलसे हैं हर जगह पर, इमाम हुसैन की मोहब्बत के तराने गाए जाते हैं। आप कहेंगे दुनिया का पता कैसे चलेगा? तो यूट्यूब का जमाना है, हमने सर्च किया, हमने नेट खोला और उस पर हिंदुस्तान में, हजरात मोहतरम, हमने हिंदुस्तान का नेट खोला और हमने देखा तो हिंदुस्तान में हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। हमने पाकिस्तान का नेट खोला तो हमने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। हमने तुर्किस्तान का नेट खोला, तुर्किस्तान में देखा, इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। हमने अफगानिस्तान में देखा, इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। हमने हजरात मोहतरम और आगे बढ़ गए, हमने अरबिस्तान में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, हमने तुर्किस्तान में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, हमने हजरात मोहतरम फारिस्तान में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, और आगे बढ़ गए हमने हजरात मोहतरम अमेरिका में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, अफ्रीका में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, हजरात मोहतरम और आगे बढ़ गए हमने चीन और जापान में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा। हर जगह पर हजरात मोहतरम जहां पर भी हम नेट खोलते चले गए वहां पर हमने देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। आखिर हम इस हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान के सूबा यूपी में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा हो रहा है। यूपी के हजरात जिला मुरादाबाद में आ गए, मुरादाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, अलियाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, फरीदाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, हजरत गाजियाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, साहिबाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, इलाहाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, फर्रुखाबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा, हजरत मोहतरम हैदराबाद में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा। हम हजरत मोहतरम जिला संभल में आ गए, हमने संभल में देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा। हमने सिरसी में देखा, सिरसी के नौजवान इमाम हुसैन की मोहब्बत का जलसा सजा रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है? तो मुकर्रम सुभानी कहता है, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, इसका मतलब ये है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, क्योंकि सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का जिक्र है। क्यों जिक्र है जानते हैं आप? ये हुसैन उस सरकार के चहीते नवासे का नाम है जिसने हजरात मोहतरम दुश्मनों को भी खाना खिलाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आपके मिजले बेटे हैं बीच के, जिनसे आज सादात की नस्ल चली है, खाना खिला रहे थे, लोगों की भीड़ लगी है, लंगरे ज़ैनुल आबिदीन चल रहा है, लोगों का हुजूम है, झुरमुट है। हजरात एक बदवक्त आया जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुस्ताख भी था और हजरात मोहतरम इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पत्थर भी मारे थे। क्या मारे थे? पत्थर भी मारे थे। अल्लाह अकबर। 3 दिन तक खाना खाया। कितने दिन तक? 3 दिन तक खाना खाया। तीसरे दिन जब खाना खाने चला ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जियाफत फरमा रहे थे
खाना जब दिया उसको तो जालिम बोला, ज़ैनुल आबिदीन क्या हमें पहचानते हो? अल्लाह हू अकबर। वो ये समझ रहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को पहचान ही नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जालिम तू ये समझता कि हम तुझको जानते नहीं हैं? अरे तू वो है जब हम करबला में थे, हजरत जब हम करबला में कैदी थे तो तुम लोग हमारे ऊपर पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। कहा हजरत आपने पहचान लिया? बोले क्या तू ये समझता कि मैं तुझको जानता नहीं हूं? तुम वो हो जो पत्थर मार रहे थे। हम तेरे दर पे आए थे, तेरे घर पे आए थे, ये तेरा सलूक था। और आज तू हमारे दर पे आया है, हम खाना खिला रहे हैं, ये आले मोहम्मद का सलूक है। वाह बेशक। अल्लाह अकबर। ये किसका सलूक है? ये आले मोहम्मद का सलूक है। अल्लाह अकबर। कौन है? हजरत हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। हजरत मोहतरम इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आओ मैं एक छोटा सा हजरत मोहतरम इमाम हुसैन की फजीलत के ताल्लुक से वाक़िया बताता हूँ। तवज्जो करना। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ है 17 साल। कितने साल की उम्र है? 17 साल। और एक सहाबी है सरकार के जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। उनकी उम्र शरीफ है 62 साल तकरीबन। कितनी? 62 साल। एक जगह नमाजे जनाजा पढ़ करके दोनों आ रहे थे। हुसैन आगे आ गए, हुसैन आगे आ गए और सहाबी रसूल पीछे पीछे। 62 साल के बूढ़े सहाबी, अल्लाह अकबर, 62 साल का बूढ़ा सहाबी पीछे पीछे, हुसैन आगे आ गए। यानी 62 साल के बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि याद रखो लोगों, हुसैन से आगे मत चलो, इमाम से आगे मत चलो। 62 साल के बूढ़े बताते हैं आगे आगे। हजरत 17 साल की उम्र है किसकी? इमाम हुसैन की। आगे बढ़ते चले गए। दोपहरी का वक्त था, गर्मी का मौसम था। आगे चलते गए, चलते 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 इमाम हुसैन की हिम्मत जवाब दे गई। इमाम हुसैन थक गए, इमाम हुसैन हार गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही थके ना, हजरत अबू हुरैरा की तरफ देखा। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चादर उतारी, पसीना साफ कर दिया। किसका? हुसैन के माथे से। आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़ गए, मदीने का चबूतरा आ गया। मदीने का जैसे शाही चबूतरा आता है, इमाम हुसैन फरमाते हैं आगे जब करीब आ गए तो आप थक करके हार करके बैठ गए। कहां पर? चबूतरे पर बैठे। जैसे ही चबूतरे पर बैठे, अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा है, जो सरकार के बड़े चहीते सहाबी है, जो सरकार के बड़े हजरत फहम फिरासत रखने वाले सहाबी है। हजरत मोहतरम जैसे ही देखा हुसैन थक गए हैं, हुसैन हार गए हैं, हुसैन की हिम्मत जवाब दे गई है। हजरत मोहतरम कुछ न देखा, जैसे ही नबी के लाडले को बैठे हुए देखा, अपनी चादर निकाली और चादर निकालने के बाद में हजरत मोहतरम हुसैन की जूतियां साफ करने लगे। क्या करने लगे? हुसैन की जूतियां साफ। समझ में आ रही है आप हजरत के? सबके समझ में आ रही है? तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन की जूतियां साफ करने लगे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कितने साल के इमाम हुसैन? 17 साल के। देखा कि एक ज़ईफ सहाबी, बूढ़े सहाबी, और मेरी जूतियां साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की चीख निकल गई, रोने लगे इमाम हुसैन और कहने लगे, अबू हुरैरा आप मुझसे उम्र में भी बड़े हो। क्या बोले आप? उम्र में भी बड़े हो, और आप हजरत मोहतरम मेरे बाबा अली के दोस्त हो। मेरे नाना हजरत
मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबी हो और 5000 हदीसों से ज्यादा के रावी हो, आखिर मेरी जूतियां साफ कर रहे हो। अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा मेरी जूतियां साफ मत करो, हजरत मेरी जूतियों पे हाथ मत लगाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा की आंख में आंसू आ गया, आंसू छलक पड़े और कहने लगे अबू हुरैरा। अबू हुरैरा कहते हैं, ए हुसैन मुझसे मना मत करो, हुसैन मुझे रोको मत। आज बड़े दिनों के बाद में ये मौका मिला है, आज ये खिदमत मयस्सर आई है, आज बड़े दिनों के बाद में खिदमत का मौका मिला है। हुसैन मुझसे मना मत करो, मैंने तो तुम्हारे नाना जान की जुबानी सुना था, जो मेरे लाडले हुसैन से मोहब्बत करेगा मौला तो उससे मोहब्बत करना, जो हुसैन से दुश्मनी करे मौला तो उससे दुश्मनी करना, जो हुसैन से अदावत रखे मौला तो उससे हजरत अदावत रखना, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे मौला तो उससे बुग़्ज़ रखना, जो हुसैन से प्यार करे मौला तो उससे प्यार करना। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ए हुसैन मुझसे मना मत करो, आज बड़े दिनों के बाद में ये खिदमत का मौका मयस्सर आया है, आज बड़े दिनों के बाद में ये मौका मिला है, अब मुझसे मना मत करना। मैं जो कर रहा हूँ नबी के तरीके पर कर रहा हूँ, सरकार के उसूल के मुताबिक कर रहा हूँ, हुसैन मुझसे मना मत करो। बल्कि सहाबी अर्ज करते हैं, ए हुसैन मुझसे मना मत करो। हजरत तलब करके सहाबी कहते हैं, ये हुसैन सुनो, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मोहब्बत से बोले और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम मेरे हुसैन ने बताया, अबू हुरैरा ने बताया हुसैन का मकाम क्या है। मेरे भाइयों, जिस हुसैन का मकाम इतना ऊंचा हो, जिस लाडले का आज करबला के तपते हुए मैदान में हुसैन को 3 दिन प्यासा रख करके शहीद किया गया। आप जानते हो, अगर मेरा हुसैन एक मर्तबा मदद मांग ले तो याद रखना मेरे भाइयों, आज उन्हीं की औलाद अजमेर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से। हजरत आप अजमेर गए हैं, अना सागर आपने तालाब देखा होगा, छोटा सही है, एक प्याले के बराबर है, कई किलोमीटर की दूरी है, सफर करके देखा होगा ना उसके अंदर। अल्लाह अकबर। तो जब हुसैन की औलाद, हुसैन का नवासा अपने छोटे से कटोरे में, प्याले में पूरे अना सागर तालाब को संभाले, तो याद रखना अगर हुसैन एक मर्तबा हुसैन कह देते, मौला मुझे पानी चाहिए, मौला मुझे पानी चाहिए, कसम खुदा की याद रखना शब्बीर लब हिला दे तो कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खैमे के अंदर निकल पड़े। नाना से सब्र सीखा था, वरना हुसैन तो उंगली जहां लगा दें समंदर निकल पड़े, उंगली जहां लगा दें समंदर निकल पड़े। हजरत मोहतरम वो हुसैन है मेरा, वो कमली वाला का नवासा हुसैन है। अगर मेरे हुसैन हजरत मोहतरम अगर पानी मांगते पानी आ जाता, जो चीज सरकार से मांग लेते। मेरे नबी ने पहले फरमा दिया था, आका ने अपनी हयात में फरमा दिया था कि मेरे लाडले हुसैन को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। अल्लाह अकबर। और ये पहचान भी बताई हजरत, जिब्रील फरिश्ते ने मिट्टी ला करके दी, आपने वो उम्मे सलमा को अता फरमाई, इसको रखे रहना। हजरत जब ये मिट्टी खूनी पड़ जाए, लाल हो जाए, तो समझ लेना मेरे हुसैन पर्दा फरमा गए।
मेरा हुसैन शहादत पा गया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ए इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, आज हम हुसैन के दीवाने हुसैन का जलसा कर रहे हैं, हुसैन के दीवाने हुसैन का मिलाद मना रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, ए इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, ये सआदत मंदी की बात है। आप हजरात ने महफिल सजाई है, नबी की मोहब्बत में महफिल सजाया करो, हुसैन की दीवानगी में हजरात महफिलें सजाया करो। रब तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरी बातों से महफूज अता फरमाए। मौला ताला हम सबको नबी कौनैन का सदका नसीब फरमाए। हजरात मोहतरम, गुलशन रहे फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।